दोस्तों, आज है हमारा कुछ करने की कोशिश का 13वां दिन। आज हम ये 2 पार्ट में वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि एक साथ लंबी वीडियो पोस्ट कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों, आज जो अब हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अटैचमेंट्स की। तो दोस्तों, अटैचमेंट जो हैं वो कुछ इस तरह काम करते हैं कि हम अगर पॉजिटिव वे में उसे लें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और हम अगर अटैचमेंट्स को नेगेटिव वे में लेंगे तो वो अटैचमेंट्स हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। तो दोस्तों, अटैचमेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि हम जब किसी से अटैच हों तो पहले तो ये देखें कि वहाँ पे हमारे एफ़र्ट्स मैटर करते हैं या नहीं करते, या फिर क्या वो सही इंसान है जिससे हम अटैच हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है जब 2 लोग एक अटैचमेंट के उसमें आते हैं या कनेक्शन में आते हैं, तो दोनों में से कोई एक भी अगर कैज़ुअल होता है तो उन दोनों में से किसी एक की एंड तक जो रहता है वहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, अटैचमेंट से मैं आने से पहले सबसे पहले ज़रूरी जानना ये है, पहले एक दूसरे को जानो, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को जानो। क्योंकि जब नई नई बात किसी से आप शुरू करते हैं तब सब कुछ आपको अच्छा ही लगेगा। तो बेटर ये है कि किसी भी जल्दबाजी में ना पड़ के किसी भी क्लोजनेस में ना आके सबसे पहले ट्राई करें कि हम उस इंसान को अच्छे से जानें, उसकी पर्सनैलिटी को। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, एक्चुअली सब हैप्पीनेस ही दिखाते हैं। फिर जैसे जैसे धीरे परत दर परत खुलती हैं, फिर उसके बाद उनके एग्रेशन और सारे फेज ओपन होते हैं। और वो जो फेज ओपन होते हैं वही हमें बताते हैं, वही हमें सिखाते हैं कि उस समय सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह से हमारे साथ चीज़ें हमें ट्रीट कर रहा है, हमारे एक्शंस के प्रति वो अवेयर है, हमारी चीज़ों की वैल्यू कर रहा है या फिर हमको समझने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है कि जब भी हम किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करें। और लोग बोलते हैं कि जानने के लिए पूरी उम्र कम पड़ी है, जानने को एक दिन में जान जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जानना वर्ड एक उम्र के बाद हमें समझ आता है कि किसी को जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर किसी को जानेंगे, आप जब किसी को जानते हैं तो उससे ऐसे नहीं है कि कोई एक स्टेज होती है किसी को जानने की। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस पर डिपेंड करती हैं वो कंडीशंस कि आप किसी को कैसे जान सकते हैं। जिसका सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है उसका गुस्सा। अगर गुस्से में कोई इंसान कुछ मोमेंट्स के बाद ऐसा होता है, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जिनमें कि आप एक दूसरे से किसी बात पे एग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर किसी भी रीजन से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपके बीच में हॉट टॉक्स हो गई, है ना, या फिर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये जब मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है तो देखने वाला जो बात है वो ये है उस समय कि वो इंसान उस समय हमारे साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है। तो इसलिए पहले किसी भी जल्दबाजी से पहले उस इंसान को अच्छे से जान लें, पहचान लें। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आपको उस इंसान को खोने का डर हो, बट खोने का डर कहीं भी नहीं रहता है अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ अटैच है और वो आपको समझ रहा है। और जो नहीं समझेगा वो किसी भी कंडीशन में आपको कभी भी कहीं भी बीच में छोड़ के जा सकता है। सो दोस्तों, कभी भी इस डर में किसी भी रिश्ते से ना बंधे रहें कि वो हमें छोड़ जाएगा अगर हमने उसे सच बोला है या फिर हमने उसे बताया कि ये आपकी गलती है। दोस्तों, स्टैंड लेना सीखो। एक तो कि अगर कोई बात है, चाहे रिलेशनशिप की हो या सोसाइटी की हो, कहीं भी कोई बात अगर गलत नज़र आ रही है, जब तक आप बोलोगे नहीं, हो सकता है 10 में से 8 केस ऐसे हों जिनमें आप गलत हो कि शायद वो बात वहाँ ना बोलनी हो। लेकिन मोस्टली केसों में ऐसा होगा दोस्तों कि वहाँ वो आप अगर बात बोल देंगे तो कुछ होना हो, एटलीस्ट आपके माइंड को सुकून रहेगा। और माइंड का सुकून ही एक समय के बाद ज़रूरी होता है दोस्तों। आप जब कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और आप अगर पीस में हैं,
आप अगर पीस में हैं, आपका मेंटल पीस, मेंटल स्टेट एकदम प्रॉपर ठीक है, तो आप एंजॉय करेंगे। अदरवाइज आप किसी उलझन में हैं अगर, तो आप उस चीज़ को उस चीज़ को नहीं, इवन आप कहीं भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप बंद कमरे में भी घुटन महसूस करेंगे और आप खुली हवा में भी घुटन महसूस करेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है वो है एक अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का होना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट जब आते हैं तो उनमें इंसान के हर तरफ की परतें खुलती जाती हैं धीरे धीरे। उसका गुस्सा, उसका हंसी, उसका मजाक, उसका नेचर, उसकी लॉयल्टी, है ना, उसका आपके प्रति केयर, उसका आपके प्रति रवैया, उसका आपकी रेस्पेक्ट क्या है, कितना है, ये सारी चीज़ें ओपन अप होती हैं। और जब ये चीज़ें ओपन अप होने लगें तो आप समझ जाओ, फिर आप अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तब आप चीज़ों को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हो या एक अजीब सी इनसिक्योरिटी में हो आप, तो आप वहाँ से निकलना बेहतर समझें। उस रिश्ते में आप चाहे कितना भी एफ़र्ट्स डालें, चाहे कितना भी प्यार डालें, वो रिश्ता कभी भी हैप्पीनेस से भरा हुआ नहीं हो सकता है जहाँ पे एक दूसरे की रेस्पेक्ट, एक दूसरे की बात की वैल्यू ना होगी, एक दूसरे को सुना ना जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जहाँ पे एक तरफ़ा लोग सिर्फ़ अपनी बात बोलने में बिलीव रखते हैं, सामने वाले को क्या कहना है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी आज के इस टाइम में किसी भी जल्दबाजी में ना रहें। किसी इंसान के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो आपसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल या कैसी भी हेल्प मांगता है, पहले उसे जानें, पहचानें, उसके बाद ही चीज़ें आगे ट्रस्ट करें, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ जुड़ी हुई होती है और वो हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है हैप्पीनेस और ख़ुद को खुश रखना। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।